अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो नया दिन नई शाम का आगाज़ हम करते हैं, क्योंकि सुबह तो हर कोई सोया होता है रमज़ान के महीने में। तो हम जी असर के बाद आ गए हैं मस्जिद नबवी में, और माशाल्लाह से वही खूबसूरत अकीदत भरा मंज़र। और ये देखिए यहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा था, इतना अच्छा मंज़र लग रहा था ना, सच में कैप्चर करते हुए मज़ा आ गया। और यहाँ पे ये जो आपको सारी बाउंड्रीज़ ऑरेंज कलर में नज़र आ रही हैं, ये है रियाजुल जन्नह में जाने वाले लोगों के लिए। आपको पता है परमिट लेना पड़ता है, या अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आए हैं तो वो पेपर दिखाना पड़ता है और अंदर एंट्री होती है। और यहाँ पे ये जी हम आ गए हैं लेडीज़ वाली साइड पे, और एज़ यूजुअल लेट तो नहीं थे हम, पहुँच तो टाइम पे जाते हैं, लेकिन सब लोग पहले ही तकरीबन मुझे लगता है असर से पहले ही बैठना शुरू कर देते हैं, सफ़े वगैरह बना लेते हैं, ये सुफ़रे वगैरह लग जाते हैं। तो उस लिहाज से हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इतनी बड़ी मस्जिद नबवी है, इतनी ज़्यादा जगह है, जगह कभी ख़त्म नहीं होती है। और ये देखें यहाँ पे भी चीज़ें बांट रही हैं, और सब लोगों की कोशिश है कि उनको जगह मिले। और ये जो दरमियान में रास्ता होता है, ये इन्होंने रास्ता छोड़ा होता है आने जाने के लिए। और साथ में ये जो रिबन्स लगे होते हैं, बाउंड्रीज़ बनी होती है, ये उन्होंने मखसूस कर देते हैं। और यहाँ पे अगेन आपको रेड लाइट नज़र आ रही होगी, इसका मतलब होता है कि जी हाउसफुल, मतलब अंदर से जो मस्जिद नबवी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं और ये फुल हो चुकी है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे वो बता देते हैं ताकि सबको समझ आ जाए, लेकिन आवाम फिर भी अंदर जाने को बेताब है और अंदर पहुँच ही जाते हैं। लो जी, हमने भी अंदर ही आज इफ्तारी की थी, लेकिन थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी रही। मैंने कहा चलें जी बाहर का भी व्यू लेते हैं। ये देखें यहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं ये दे रहे हैं जो शॉपिंग बैग बने होते हैं, इसमें पानी की एक बोतल होती है, दही होती है, दुग्गा होता है, और खजूरें होती हैं। तो ये सबको वो देते हैं। मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ से मैंने लिया था ज़मज़म, और अज़ान बस होने वाली थी, बल्कि हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर हमने की मगरिब की नमाज़ अदा और रोज़ा खोला। उसके बाद जी मैं आ गई थी बाहर हस्बैंड के पास जाने के लिए, क्योंकि 2 घंटे थे। अभी 6:30 होती है मगरिब और 8:30 होती है इशा की अज़ान। तो अभी था काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो मैंने कहा जी इतनी देर में हम ज़रा घूम फिर आते हैं। और यहाँ पे देखें बड़े आपको मंज़र नज़र आते हैं दिलकश, खूबसूरत। और ये जो फ़ैन में से एक जो कूलिंग निकलती है ना, इसका तो एक अलग ही मज़ा है, और इतनी ज़बरदस्त होती है ना। और क्योंकि ये रात का टाइम हो रहा है और वैसे भी थोड़ी ठंडी हवा चल रही होती है, और उसके साथ ये जब कूलिंग मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब अपने अपने कुछ खाने पीने जो लेके आए हुए हैं वो खा पी रहे हैं, क्योंकि मैं तो नमाज के फ़ौरन बाद बाहर आ गई थी। हम पीने जा रहे हैं जी वही चाय, क्योंकि मुझे हस्बैंड ने कहा था आ जाना उधर उसी साइड पे, तो मैं चाय ले आऊँगा। आज जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग चाय लेके आते हैं, और ये जो जहाँ लेके आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 41 पिलर्स का नेम लिखा हुआ है, जहाँ से रियाजुल जन्नह की भी जिस साइड से एंट्री करते हैं उसी साइड के सेहन में वो चाय देते हैं। और जी हम वापस आ गए थे वज़ू करके अंदर, तकरीबन 7:30 8 बजे से पहले मैं अंदर आ गई थी। आके फिर मैंने अपना आराम मुकम्मल किया, और माशाल्लाह रौनकें इतनी ज़्यादा हैं, नमाज अदा की, तरावियाँ पढ़ी, और फिर हम आ गए थे बाहर। अंदर बहुत 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 ज़्यादा रश था माशाल्लाह से। और सबसे खूबसूरत मुझे इनकी ये जो पिलर्स और ये सारा बना हुआ, मैं कहती हूँ क्या किसी इंजीनियरिंग की हुई है। इतनी मैं कहती हूँ परफेक्शनिस्ट है ना इस चीज़ के अंदर, इतने परफेक्ट हैं कि लाइट्स इवन हर चीज़ ऐसे ही बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है। तो इतने प्यारे ये जब लगते हैं जब अम्ब्रेलाज बंद होती हैं। और जब मैं आई थी तब ना, जब मैं एंटर हुई थी तब ये अम्ब्रेला बंद हो रही थी, तो अभी ये बंद ही है अभी तक। और यहाँ पे जब हम जा रहे थे बाहर ईशा नमाज़ पढ़ के, तो इतना ज़्यादा हजूम हो चुका था कि वहाँ खड़े हो के हमें हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं कैसे आऊँ, फंसे पड़े हैं अंदर। तकरीबन जो 5 से 10 मिनट का रास्ता था वो हमने 20 to 25 मिनट्स में हम पहुँचे बाहर।
और इवन के ये जो शुरता पुलिस वाले को कहते हैं, तो ये भी खड़ा ऊपर पिलर्स के खड़े हो के कह रहा था कि प्लीज़ किसी और गेट से चल जाएं, लेकिन आवाम थी ही इतनी ज़्यादा माशाल्लाह। आपको पता है रमज़ान का महीना है और मस्जिद नबवी में हर एक की आने की कोशिश है, तो आप खुद देख सकते हैं इतनी गुजरने की जगह नहीं बन पा रही थी, धक्के लग रहे थे, बल्कि खुद क्या चलना है, दूसरे पीछे से चला रहे होते हैं आपको कि चलें जी हम आपको चलाते हैं, आप आगे आगे जाते जाएं, तो वो वाला हिसाब हो जाता है यहाँ पे आके। अब थोड़ा सा फिर सुकून हुआ। और यह है जी, ये है सेंटर अगर आपके बच्चे गुम हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इवन जब किसी टाइम रश होता है तो बच्चे खो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो ये उनके लिए सेंटर बना हुआ था। और एक इस साइड पे मेडिकल भी है कि अगर आपका कोई बीमार हो गए या कुछ है वो भी चेक करवा सकते हैं, अपने पासपोर्ट की कापी आपके पास होनी चाहिए। और बस जी हम फिर जा रहे हैं बाहर की तरफ और रौन के देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ देखते रहे। और हम बाहर आ चुके हैं, मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद बिलाल वाला जो सीधा रोड है वो उस साइड से हम जाते हैं। और ये देखें हर कोई अपने अपने लगा के बैठा हुआ है जी। कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, और हस्बैंड साहब मेरा वेट कर रहे हैं इसकी वीडियोस ख़त्म हो तो हम आगे चलें। बस जी हमने कहा चलते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो का द एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स भी कर दिया करें। देख तो आप लोग लेते हैं, कमेंट्स नहीं करते। घर आए तो जी हमारे लिए हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ से आए हुए थे, डिफरेंट टाइप्स की कुछ चीज़ें थी। ये जो रोल पट्टी होती है इसी की बनी हुई थी, कुछ पकोड़े थे, समोसे की शेप्स थी या डिफरेंट शेप्स दी गई थी, सारी आप देख लें जी भाई। जो जो शेप्स हैं बहुत मज़े के थे, बहुत सबसे मज़े के क्रिस्पी पकोड़े थे। और बाकी भी मैंने सब कुछ टेस्ट किया था और मैंने बहुत ही मज़े का था। किसी में कीमा डाला हुआ था, कुछ मीठे के तौर पे बनाए गए थे, तो डिफरेंट टेस्ट थे और डिफरेंट ही इसकी वो शेप्स थी। और जी ये देखें, ये भी मैंने खोल के मैंने कहा मैं देखती हूँ, ये तिल भी अंदर डाले हुए थे, अगर किसी को पता हो तिलों का तो। बाकी जी अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल और दुआओं में रखिएगा मुझे याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इतनी प्यारी प्यारी मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ मस्जिद नबवी की और वीडियोस दिखाती हूँ, तो सब्सक्राइब करना भी बनता है और कमेंट करना भी बनता है। यार अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।